गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे लघु आंसर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं फोर्थ लेसन के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का मुख्य धर्मस्थल कौन सा था, इसका क्या महत्व था। आंसर है, मक्का का मुख्य धर्मस्थल काबा था। यह एक घन के आकार का था, इसमें बुत रखे जाते थे। मक्का के बाहर के कबीले भी इसे पवित्र मानते थे, वे भी इसमें अपने बुत रखते थे और हर वर्ष इसकी धार्मिक यात्रा करते थे। काबा को एक ऐसा ही पवित्र स्थान माना जाता था जहाँ हिंसा की मनाही थी और यहाँ आने वाले सभी तीर्थयात्रियों और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थयात्री और व्यापार ने अरब के खानाबदोश तथा स्थायी रूप से बसे कबीलों के बीच विचारों का आदान प्रदान का अवसर प्रदान किया। उन्होंने अपने विश्वास और रीति रिवाज भी आपस में बांटे और इस प्रकार अरब कबीले के बीच एकता स्थापित हुई। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व अरब समाज की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। फर्स्ट है, इस्लाम धर्म के उदय से पूर्व अरब लोग कबीलों में बटे हुए थे। प्रत्येक कबीले का नेता एक शेख होता था। उसका चुनाव कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों के आधार पर किया जाता था, परंतु मुख्य रूप से वह व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के अपने देवी देवता होते थे। इनकी बुतों के रूप में मस्जिदों में पूजा की जाती थी। बहुत से अरब कबीले खानाबदोश होते थे। वे खजूर आदि खाद्य पदार्थों तथा अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में घूमते रहते थे। वे प्राय रेगिस्तान के सूखे क्षेत्रों से हरे भरे क्षेत्रों की ओर जाते रहते थे। कुछ कबीले शहरों में बस गए थे। ये कबीले व्यापार अथवा खेती का काम करते थे। इस्लाम धर्म की मुख्य शिक्षाएं इस प्रकार हैं। हजरत मोहम्मद साहिब कौन थे, उनकी प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। हजरत मोहम्मद साहिब इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। उनके अनुयायी मुसलमान कहलाते थे और उनकी मुख्य शिक्षाएं निम्नलिखित थी। प्रत्येक मुसलमान को इस बात में विश्वास रखना चाहिए कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है और मोहम्मद साहिब उसके पैगंबर हैं। सेकंड है, उसे हर रोज़ 5 बार नमाज करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। उसे निर्धनों को दान देना चाहिए। इस्लाम के मानने वालों को रमजान के पवित्र महीने में रोजे या व्रत रखने चाहिए। उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, खिलाफत की संस्था का निर्माण कैसे हुआ, इसके क्या उद्देश्य थे। 632 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया था और उसके बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था। उत्तराधिकार की भी कोई निश्चित सिद्धांत नहीं था, अतः इस्लामी राजसत्ता उम्मा को सौंप दी गई थी। इससे नई प्रक्रियाओं के लिए अवसर उत्पन्न हुए, परंतु इससे मुसलमानों में गहरे मतभेद भी पैदा हो गए। सबसे बड़ा नव परिवर्तन यह हुआ कि खिलाफत की यह संस्था का निर्माण हुआ। उसमें समुदाय का नेता अर्थात अमीर अल मोमिनिन पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया। वह खलीफा कहलाया। पहले 4 खलीफाओं ने पैगंबर के साथ अपने गहरे नज़दीकी संबंधों के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया। उन्होंने पैगंबर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे। एक था उम्मा के कबीलों पर नियंत्रण बनाए रखना और दूसरा था राज्य के लिए संसाधन जुटाना। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, आरंभिक खलीफाओं के अधीन अरब साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे की मुख्य विशेषताएं बताइए। खलीफाओं के ने जीते गए सभी प्रांतों में नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया। इसके अंतर्गत प्रांतों के अध्यक्ष, गवर्नर और कबीलों के मुखिया थे। केंद्रीय सत्ता में राजस्व के 2 मुख्य स्रोत थे, मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले कर और दावों से मिलने वाली लूट में से प्राप्त हिस्सा। खलीफा के सैनिक रेगिस्तान के किनारे पर बसे हुए शहरों कूफा और बसरा में शिविरों में रहते थे, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत बने रहें। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में हिस्सा मिलता था और मासिक राशियां प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोग स्वराज और जजिया नामक कर देते थे। इससे उनका संपत्ति का तथा धार्मिक कार्यों का संपन्न करने का अधिकार बना रहता था। यहूदी तथा ईसाई लोगों को राज्य के संरक्षित लोग घोषित किया गया था। उन्हें अपने सामुदायिक कार्य करने के लिए बहुत अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चौथे खलीफा अली के शासनकाल पर टिप्पणी लिखिए। खलीफा अली ने मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के विरुद्ध 2 युद्ध लड़े। फलस्वरूप मुसलमानों में दरार और अधिक गहरी हो गई। अली के समर्थकों और शत्रुओं ने बाद में इस्लाम के 2 प्रमुख संप्रदाय शिया और सुन्नी बना लिए।
अली ने अपने आप को कूफा में स्थापित कर लिया। उसने मुहम्मद की पत्नी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई में पराजित कर दिया, परंतु वह उथमान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के गुट का दमन न कर सका। उसके साथ अली का युद्ध सिफिन में हुआ था। यह संधि के रूप में समाप्त हुआ। इस युद्ध ने उसके अनुयायियों को दो धड़ों में बांट दिया। कुछ उसके वफादार बने रहे, जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। उसका साथ छोड़ने वाले लोग खर्जी कहलाने लगे। इसके शीघ्र बाद एक खर्जी ने कूफा की एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज हमने 6th क्वेश्चन किए हैं। इन्हें आप अपनी नोटबुक में भी राइट कर लें और अच्छे से लर्न भी कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जिस भी बच्चे ने पिछले नोट्स कंप्लीट नहीं किए हैं वो कृपा करके क्वेश्चन तो कर लें, और जिसको पिछली वीडियोस देखनी है वो अनिल मलिक स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी पिछली वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक यू।